नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम में हो सकता है टेक्नीशियन की वैकेंसी आ जाए। एक ऑफिशियल अमेंडमेंट है, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि जब 2005 पदों पर भर्ती की चर्चा चल रही थी, तो हमने भी उसमें नाराजगी जाहिर की और आप सबने भी यही रिस्पॉन्ड किया था कि हर बार जब वैकेंसियां आ रही है, तो प्रसारण निगम के जेईएनस की भर्ती भी हो रही है और मिनिस्ट्रियल कैडर की भी हो रही है, सिर्फ टेक्नीशियन की नहीं। तो क्या प्रसारण निगम को वास्तव में टेक्नीशियन की कोई जरूरत नहीं? हमने ये सवाल भी किया था। अब प्रसारण निगम का एक ऑफिशियल लेटर बोल दीजिए अमेंडमेंट जारी हुआ है, जो TWSR जिसको अपन बोलते हैं, टेक्निकल वर्कमैन सर्विस रेगुलेशन उसको बोला जाता है, और उसमें बदलाव किया है। ठीक ऐसे ही बदलाव जब ये लेटेस्ट वैकेंसी आपकी जो अंडरगोइंग है, अभी चल रही है, इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन से पहले भी बदलाव हुआ था, क्योंकि RVUN राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने उसको अडॉप्ट किया था। ये चीजें वितरण में तो पिछली भर्ती में 2022 से हो चुकी थी, लेकिन उत्पादन निगम में नहीं थी। तो उत्पादन निगम ने उससे पहले जयपुर डिस्कॉम ने भी ऑर्डर निकाला था, जिसमें आपके पैटर्न को लेकर कुछ बदलाव वाली चीजें थी। तो ठीक सिमिलर वही चीजें हैं नोटिफिकेशन में, बाकी कोई ज्यादा बदलाव है नहीं। मैं पूरा बता दूंगा आपको क्या बदलाव हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि टेक्निकल वर्कमैन के जो सर्विस रेगुलेशंस होते हैं उनमें बदलाव किया है, और उनमें बदलाव रिक्रूटमेंट से लेकर आगे तक का पूरा प्रोसेस होता है। तो हम लोग बात करेंगे पूरी डिटेल से। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हम इसी तरह का अपडेट आप तक पहुंचाते रहते हैं भाई, बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना है प्लीज। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। आपका क्या मानना है ये जरूर बताइएगा। और सबसे पहली और बड़ी बात क्लियर करता हूं कि भर्ती आएगी कब। तो माय डियर, इसके लिए कोई फिक्स डेट नहीं है। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि प्लीज आप लगातार पढ़ते रहे, किसी का कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। पहले मना कर रहा हूँ कि नहीं तो आ जाएंगे कि इनको तो कोर्स भेजना है। आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, यूट्यूब से फ्री क्लासेस लीजिए, या जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, जो भी सोर्सेज है जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी बनाकर रखिए। बस इतना सा है, क्योंकि हर दिन आपको नया सीखते रहना होगा। बाकी सब चीजें बाद में भी हो जाती है। जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसके बाद भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कोर्स लेकर पढ़ना होगा तो बाद में भी हो जाएगा। ठीक, तो देखो, कब आएगी ये तो नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं ना कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी हो। मतलब कुछ ना कुछ तो हलचल हो ही रही है। सर्विस रेगुलेशन को अडॉप्ट किया जा रहा है, बदलाव किए जा रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है कि नोटिफिकेशन निकाले, क्योंकि अगर हिस्ट्री देखी जाए तो 2013 में लास्ट नोटिफिकेशन था प्रसारण निगम का, जिसमें टेक्नीशियन की भर्ती थी। वो भर्ती भी कंप्लीट होते होते 2015 आ गया था। चलो हम मान लेते हैं कि 2015 में ज्वाइनिंग दी, स्टाफ मिला उनको जितना भी मिला, तो उस बात को भी लेकर देखा जाए तो 11 साल हो चुके हैं जहाँ कोई भर्ती नहीं हुई। तो अब तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है, एक मौका बनता है, एक ऑप्शन बनता है उनके पास भी। क्योंकि जब रिटायर हो जाएंगे सीनियर्स, तब क्या करेंगे? आइए नजर डालते हैं। अपडेट 22 मई का बताया जा रहा है, 22 मई 2026 का। और बड़ा साधारण शब्दों में लिख रखा है, अमेंडमेंट इन RVPN टेक्निकल वर्कमैन सर्विस रेगुलेशन 1975, 1975 में नियम बने थे, और उसके बाद में उनमें टाइम टू टाइम संशोधन होते रहे हैं, बदलाव होते रहे हैं। ठीक है। बदलाव क्या क्या है उस पर मैं बात करूं तो सबसे पहले रिजर्वेशन की बात की गई है कि किसके लिए किस तरह के रिजर्वेशन रहेंगे। तो इसमें सारा चर्चा की गई है कि SC के लिए रिजर्वेशन रहेगा, ST के लिए रिजर्वेशन रहेगा, OBC के लिए रहेगा, MBC के लिए रहेगा, EWS के लिए रहेगा, एक्स सर्विसमैन के लिए भी होगा, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी होगा, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी होगा, TSP और शहरिया जो क्षेत्र है उनके लिए भी होगा, जो कि राजस्थान की सरकार के द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सीधी भर्तियों पर समय समय पर जो लागू किया जाता है, वो वाले सारे रिजर्वेशन रूल फॉलो किए जाएंगे सीट भरते समय। ठीक है। अब किसका कितना कोटा है उस पर इन्होंने बात की है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उस पर बात करने की जरूरत है। क्या इन्होंने अडॉप्ट क्या किया है, क्योंकि पिछली भर्ती जब हुई थी तब प्रसारण निगम के लिए पैटर्न जो वितरण में था वही लागू हुआ। आपको मैं थोड़ा सा विद्युत विभाग के एग्जाम की और इतिहास की बता दूं, तो इतिहास ये है कि सबसे पहली बार 2011 में इन्होंने एग्जाम लेना शुरू किया था। इससे पहले भर्ती मेरिट बेस पे ही हुआ करती थी। ठीक है। और ये जो एग्जाम शुरू हुए, ये सबसे पहले
तीनों वितरण कंपनियों में हुए थे, एक साथ भर्ती आई थी। उसके बाद में 2012 में उत्पादन निगम में भर्ती आई। उत्पादन निगम ने भी सेम रूल फॉलो किया और यही प्रक्रिया चलती हुई आ रही थी, लगातार चलती आई। वर्ष 2022 आते-आते इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा-सा बदलाव और कर दिया और सिंगल स्टेज एग्ज़ाम, अभी तक आपका एक एग्ज़ाम हुआ करता था, बस उसी से ही फाइनल होता था। बाद में इन्होंने सिंगल की जगह 2 स्टेज एग्ज़ामिनेशन में कन्वर्ट कर दिया और 2022 की जो भर्ती थी, उसमें प्री एंड मेंस के नाम से 2 पेपर आपके लिए, ठीक है? अभी 2025 में आपकी वैकेंसी आई, 2026 में चल रही है, पूरी अभी तक हुई नहीं है, फाइनल रिजल्ट उसका बाकी है। 2025 में इस रूल को तो फॉलो किया ही गया था सेम टू सेम, लेकिन इसके साथ-साथ प्लस 1 पॉइंट और कर दिया गया। वो प्लस पॉइंट ये था कि मेंस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, उसको भी इन्होंने ऐड ऑन कर दिया था। अब इस सिस्टम को पूरे को आरवीपीएन, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, इसको अडॉप्ट कर रहा है। तो वही चीज़ें ज़िक्र किया गया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होगी, वो कैसे होगी? एग्ज़ाम कौन करवाएगा? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए रिज़र्वेशन पॉलिसी कैसी रहेगी? सिलेक्शन प्रोसेस कैसी रहेगी? जैसे देखो, निगम एम्प्लॉइज़ के लिए 7% का रिज़र्वेशन रहेगा। यही सब पर इन्होंने चर्चा की है, ठीक है ना? और ऐज के बारे में इन्होंने बताया है साथ में, ठीक है? तो वही है, हमेशा जब फॉर्म भरवाया जाएगा तो उसके पहली तारीख को गणना होगी। 18 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए और उसके अलावा बाकी छूट है। तो राजस्थान में ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस वालों को भी छूट मिलती है। यानी यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस सबको 5-5 साल का बराबर रिलैक्सेशन मिलता है। जनरली हम सेंट्रल जॉब्स को देखते हैं, तो ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है और ईडब्ल्यूएस को एज में छूट सामान्यतः नहीं दी जाती है, जबकि यहाँ पर सबको 5-5 साल की छूट मिलेगी। इसके बाद अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन है अनरिजर्व कैटेगरी से, तो उसको भी मिलेगी। फिर वो अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो उनको 10-10 साल की छूट मिलेगी। तो उस पर इन्होंने चर्चा की है, मतलब बताया है आपको। और क्या चेंजेज़ आए हैं वो भी बताऊँ आपको मैं? ये आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, देखो, है ना? प्रोसीजर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन थर्ड। टेक्नीशियन थर्ड की जो भर्ती आएगी उसके लिए प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज़, ये सीएमडी सर तय करेंगे, सेक्रेटरी एडमिन जो है उनके द्वारा किया जाएगा। क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी? तो क्वालिफ़िकेशन रहेगी यहाँ पर आपका आईटीआई, एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो या फिर एनएसी भी चलेगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी चलेगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो आर्मी वगैरह से कोर्स होता है, अगर वो कर रखा है किसी ने, तो वो भी चलेगा। एप्लीकेशन कब दिए जाएँगे? तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि हम लोग जो है वो टाइम टू टाइम सेक्रेटरी एडमिन या सीएमडी सर के माध्यम से जो भी होगा, वो हम लोग ऑनलाइन जो है वो इनवाइट करेंगे, आपको आमंत्रित करेंगे कि आइए फॉर्म भरिए, तब आपको फॉर्म भर देना है। अभी है नहीं, बाकी चीज़ें इन्होंने बता दिया गया। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए, सिंपल लिखा है इन्होंने, क्या करें? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी प्रतियोगी परीक्षा होगी सीधी भर्ती के लिए। और ये कौन कराएगा? सेल बी हेल्ड बाय निगम, यानी निगम खुद करवा सकता है, और थ्रू द आउटसाइड एजेंसी, यानी किसी बाहरी एजेंसी से भी करवाया जा सकता है। मोस्टली बाहरी एजेंसी से ही करवाते हैं, ठीक है? और उसके बाद में, ठीक है, उस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो सीबीटी मोड ही होगा, ठीक है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इन्होंने बताया, मतलब वही चीज़ें जो चल रही है। अब ये चीज़ देखो, द स्कीम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर शैल बी फॉलोज, ये सेम वही है जो उत्पादन निगम वाला, जो वितरण वाला नोटिफिकेशन था उसमें, तो कोई चेंजेस इसमें है नहीं, ठीक है? सेम वही चीज़ें लिखिए। ये देखो, ये रहा कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें 2 फेज़ रहेंगे। कौन-कौन से? प्री एंड मेन एग्जामिनेशन और सेपरेट क्वेश्चन पेपर फॉर द ईच 4 ग्रुप्स। अब ये यहाँ पर देखो इन्होंने, है ना? प्रसारण निगम में 4 ग्रुप्स की नहीं है, वैसे इन्होंने कर दिया है सेम उसी को ही कॉपी आउट, है ना? उत्पादन निगम वाले को ही ले लिया। प्रसारण में इलेक्ट्रॉनिक्स की आती है वैसे अलग से।
कोई बात नहीं, उस पर चर्चा कर लेंगे खैर। तो प्री एग्ज़ाम जो है वो सेम वही स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होगा और इसका कोई वेटेज नहीं मिलेगा आपको। फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका मेंस एग्ज़ाम में रहेगा, ठीक है ना? और ये देखो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, प्रेफ़रेंस फॉर निगम एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज़। मतलब निगम का क्या प्रेफ़रेंस चयन करना है? निगम तो प्रसारण अकेला ही निकाल रहा है ना, बाकी सबने तो अभी कर ही ली, तो दोबारा थोड़ी निकालेंगे। और उसके बाद में देखो सिलेबस और एग्ज़ाम स्टैंडर्ड में, इसमें थोड़ा-सा इन्होंने बदलाव नहीं किया है। अब की बार इन्होंने जो आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे, उसके लिए 90 मिनट का समय दिया है आपको, ठीक है? जबकि बाकी जो टर्म कंडीशंस में बदलाव हुआ था और एक्चुअल में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये टाइम स्लॉट अलग-अलग था, है ना? शायद आपको याद होगा। टेक्निकल वाले 50 क्वेश्चन के लिए 50 मिनट अलग से थी और इन सब के लिए 40 मिनट अलग से था। सेक्शन स्विचिंग और वो चीज़ें थी, इसमें नहीं है। तो मुझे लगता है इन्होंने ये 2025 में जो आया था ना, उसको अप्लाई किया है, अमेंडमेंट को। नोटिफ़िकेशन आएगा ना, उसमें हो सकता है बदलाव हो, ये ध्यान रखना। वो अपन देख लेंगे, जब नोटिफ़िकेशन आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि यहाँ भी सिमिलर वही था, 150 क्वेश्चन आए थे, 150 नंबर्स के आए थे, 120 मिनट थी। लेकिन 120 मिनट में क्या था, यहाँ पर 40 मिनट थी और यहाँ पर 80 मिनट थी, है ना? तो ये चीज़ें नोटिफ़िकेशन में क्लियर कट होगी। जो अमेंडमेंट होता है उसमें तो यही सेम उसमें है, वितरण वाले नोटिफ़िकेशन में। आपके पास अगर हो तो ठीक है, नहीं मेरे पास है, मैंने दिया था आपको, वीडियो भी बनाया था। और कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है? और प्री एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मेंस में नेगेटिव मार्किंग होगी। सिमिलर वही चीज़ें कॉपी पेस्ट की है, कुछ नहीं। तो ये हम देख चुके हैं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी थी, अभी तो पेपर हुआ है, ठीक है? बस यही चीज़ें इन्होंने मेंशन की है, आगे और मतलब कमिटी बनेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ठीक है? और उसके बाद में देखो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए इन्होंने सिलेबस भी जारी कर दिया है। कौन-कौन सा टॉपिक्स आपको पढ़ना है, तो ये वही चीज़ें हैं, उतनी चीज़ें हैं जितनी कि उस प्रीवियस नोटिफ़िकेशन में थी। कुल मिलाकर के बात ये है कि इन्होंने सिस्टम को अडॉप्ट किया है, तो एक उम्मीद, एक होप हम लोगों को दिख रही है कि चलो आ जाए। और वैसे भी देखो कंटिन्यूटी रखो, क्योंकि आपके लिए एक नहीं 2-3 अपॉर्च्युनिटी बनेगी। दूसरी अपॉर्च्युनिटी क्या बनेगी कि आपके अ, उसका भी नोटिफ़िकेशन आ सकता है। वही जल्द-आए विभाग वाले का भी तो है। क्या पता कि वो आपको सरप्राइज़ कब दे दे, किस समय दे दे। तो कंटिन्यूटी बनाकर रखो और पढ़ते रहो, देखते हैं क्या होता है। हालाँकि इसमें थोड़ा बदलाव लग रहा है कि कॉपी पेस्ट किया हुआ है, कुछ चीज़ें चेंज तो इनको करनी चाहिए थी। है ना? कि निगम को प्राथमिकता देंगे। भाई प्रसार निगम अकेला भर्ती करेगा तो क्या निगम प्राथमिकता दोगे? और 4 ग्रुप्स लिख रखे हैं। इनमें यहाँ तो 2 ही आते हैं, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स। ख़ैर करेंगे पूरी चर्चा, कभी नोटिफ़िकेशन जैसे ही आता है तो आप लोग बस अपनी तैयारी कीजिए और हम सब के लिए बहुत अच्छी खबर है ये, अगर आता है तो कई बच्चों का भविष्य फिर सुधर सकता है। आपके क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।